friends and welcome of my educational YouTube channel बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अभी हमारे देश में एक कोरोना का सेकेंड फेज़ चल रहा है। हम लोग सभी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना के साथ साथ और एक बीमारी जो है वो भी हमारे देश में अभी काफ़ी फैलने लगा है, जिससे कि हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत ही चिंतित है। तो आज के जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, इसी बीमारी के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे। तो कोरोना मरीज होने वाले दूसरे खतरनाक बीमारी जो है, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस के रूप में जानते हैं, इसका ब्लैक फंगस, जिस फंगस के थ्रू ये बीमारी फैलते हैं उसका साइंटिफिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसे फंगस है जिसके थ्रू ये बीमारी हमारी बॉडी में फैलते हैं। ऐसे तो ये फंगस हमारे चारों ओर हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन अभी इस कोरोना दौर में ये बीमारी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसका कुछ रीजंस है, आज के वीडियो में वो हम लोग जानने वाले हैं। पहले जानते हैं कि कोरोना के ये जो ब्लैक फंगस है ये है क्या। ब्लैक फंगस में जो फंगस का नाम मैंने आपको बताया म्यूकोर, ये एक बहुत ही कॉमन फंगस है और ये फंगस जो हमारे चारों ओर बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, स्पेशली मॉइस्ट यानी कि पानी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं। और इसका ग्रो होने के लिए एक स्पोर, इसके बॉडी में एक छोटे सेल्स प्रोडक्शन होते हैं। वो सेल जो हम लोग स्पोर कहते हैं, उस स्पोर का स्प्रेड होने से ये फंगस धीरे धीरे बॉडी में ग्रो होने लगता है। इसका फेवरेबल कंडीशन स्पोर को ग्रो होने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, इस फंगस का रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर ये स्प्रेड करते हैं, इसको ग्रो होने के लिए ये ग्लूकोज मीडियम या फिर बहुत ही मॉइस्ट मीडियम को काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो हमारे चारों ओर ये जो फंगी है ये बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। ये मोस्टली मॉइस्ट या कॉमन सॉइल पे ग्रो करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये इफेक्ट करते हैं, जबकि हम लोग इनहेलेशन यानी कि जब सांस लेते हैं, खुले पार्ट्स सांस लेने से, यानी कि नाक या फिर हमारे आंखों के द्वारा या फिर हमारे कान, जो हमारे बॉडी के ओपन पार्ट्स है एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड, इन सारे पार्ट्स से ये हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। ये तो नॉर्मली हमारे बॉडी में हमेशा एंटर करते हैं, लेकिन अभी जब इस स्थिति में, कोरोना की स्थिति में हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, इन स्थिति में ये फंगस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्पोर है ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं एयर के थ्रू एंड डस्ट के थ्रू। डिफरेंट राज्य में आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी अभी आ रहे हैं। डिफरेंट राज्य में, जैसे हरियाणा में 177, मध्य प्रदेश में 239, इस तरह झारखंड में भी इसके कई सारे मामले सामने आए हैं। गुरुवार तक 9 कोरोना मरीज झारखंड में इसके चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2 का मौत भी हो चुके हैं। इसके लिए इसी चीज़ को लेकर, इस ब्लैक फंगस के ऊपर ही झारखंड सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। सभी जिले से मरीजों की जानकारी मंगाई गई है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज, हमारे जो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR न्यू दिल्ली का, इसके द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए कुछ एहतियात तथा उपचार के लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के अनुसार हम लोग जानेंगे कि वो कैसे हम लोग इस चीज़ से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले बता दें कि जानकारी के अनुसार ब्लैक फंगस जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये हमारे जिनके बॉडी में इम्यूनिटी पावर नॉर्मल है, उनके बॉडी के लिए बहुत खतरनाक नहीं है। इनफैक्ट उनके बॉडी में ये फैलता ही नहीं है बहुत ज़्यादा। हमारी बॉडी की इनसाइड इम्यूनिटी पावर जो है वो इस फंगस को रेजिस्ट करने में सक्षम है। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से क्रोनिक डिजीज से, यानी कि कुछ खतरनाक डिजीज से गुजर रहे हैं, या स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट यानी कि मधुमेह, जिसकी इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस या फिर डायबिटीज़ इंसिपिटस, कोई भी, इस डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये फंगस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नियंत्रित मधुमेह वाले लोग स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाते हैं, तथा लंबे समय से वेंटिलेटर में रहने वाले या फिर गंभीर फंगल संक्रमण का इलाज करने के लिए जो हम लोग थेरेपी यूज़ करते हैं, उस थेरेपी में भी इस फंगस का फैलने का, यानी कि संक्रमण होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किसी मरीज में संक्रमण सिर्फ त्वचा से शुरू होता है। नॉर्मली हमारे बॉडी से एंटर तो करते हैं खुले पार्ट से ही, कान, नाक या आँख से ही, बट इसका जो पहला संक्रमण दिखा जाता है वो हमारे बॉडी के त्वचा में, यानी कि स्किन में इसका पहला संक्रमण आते हैं। लेकिन ये फंगस इतना डेंजरस है, अगर हमारी बॉडी में एक बार कोई भी पार्ट को ये संक्रमित करते हैं तो ये उस जगह पे स्थिर नहीं रहता या कि रुके नहीं रहते हैं, पूरे बॉडी में धीरे धीरे ये फैलना शुरू हो जाता है।
इसीलिए शरीर के अन्य भागों में भी ये फैल सकता है। और उपचार के लिए सभी मृत एवं संक्रमित उनको हटाने के लिए एक ही उपाय है, सर्जरी। यानी कि सर्जरी के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हमको बॉडी से हटाना ज़रूरी होता है इस फंगस को फैलने से रोकने के लिए। कुछ मरीज में ऊपरी जबड़े या कभी कभी आँख को भी निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। इसके इलाज में एंटीफंगल थेरेपी का 4 से 6 हफ्ते का जो कोर्स है वो भी शामिल है। चूँकि ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसके उपचार के लिए फिजिशियन यानी कि नॉर्मल फिजिशियंस जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग को न्यूरोलॉजिस्ट, ENT विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट या फिर डेंटिस्ट या फिर कोई भी सर्जन की टीम, ये सारे डॉक्टर्स का हेल्प की ज़रूरत होते हैं ये फंगस को हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए। स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ जो इंसान के बॉडी में ये ब्लैक फंगस ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं उनके बॉडी के लिए। इससे बचने के लिए शुगर को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुगर, मैंने अभी वीडियो में कहा कि इस फंगस का फेवरेबल कंडीशन, अपने जो स्पोर होते हैं छोटे छोटे, उसको ग्रो करने के लिए इसको फेवरेबल कंडीशन होता है ग्लूकोज मीडियम, यानी कि ग्लूकोज, मॉइस्चर या कार्बोहाइड्रेट मीडियम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं। एक से दूसरे उसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है इस मीडियम में। तो शुगर को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर में। स्टेरॉइड के अलावा कोरोना के कुछ दवाएं भी ऐसे हैं जिसका उपयोग मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डालता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ते हैं। जो दवा अभी कोरोना काल में हम लोगों को नॉर्मली दिया जाता है पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को, उन दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ये ये फंगस उसमें बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। इन दवाओं का उचित उपयोग नहीं किए जाते तो ये ब्लैक फंगस के खतरे को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मरीज का प्रतिरक्षा प्रणाली फंगल संक्रमण में लड़ नहीं सकते और विफल हो जाते हैं। हमारे बॉडी में, मैंने पहले आपको कहा कि हमारे बॉडी में ये फंगस जो है एंटर करते हैं एयर के थ्रू, यानी ब्रीदिंग के थ्रू। तो दोस्तों हमारे चारों ओर ये फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कि कॉमन एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, हमारे किचन में कोई भी चीज़ सड़ जाता है, सब्जी, फल, ब्रेड, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे फंगस ग्रो करते हैं, पहले वाइट कलर का, देन आफ्टर कुछ दिन बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये और कुछ नहीं, ये म्यूकोर फंगस ही है। यही फंगस है जो ब्लैक फंगस के नाम पर अभी जाना जा रहा है। लेकिन इस फंगस का हमारी बॉडी के साथ लिंक यही है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाता है तो ये फंगस को वही फेवरेबल कंडीशन हमारे बॉडी में भी मिल जा रहा है। नॉर्मली जैसे हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम इस फंगस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली हमारे बॉडी में इस फंगस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना काल में जैसे इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है बॉडी में और इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, तो इस फंगस का ये डिजीज़ अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों से ब्लैक फंगस ह्यूमन बॉडी में हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अनियंत्रित मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट के शरीर में जिसमें ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होगा उन लोग को ऑलरेडी पता है डिफरेंट हार्मोन्स के फंक्शन होता है। और नॉर्मली हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स लेते हैं, यानी कि सीधे भाषा में मैं कह सकती हूँ कि इंसुलिन हार्मोन लेवल घट जाना ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है ब्लैक फंगस के लिए, ब्लैक फंगस ग्रो होने के लिए। स्टेरॉइड लेना, और स्टेरॉइड लेने की वजह से जो इम्यूनोस्प्रेशंस होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड एक्सेस लेने की वजह से इम्यूनो सिस्टम जो है वो कम होने लगता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ ब्रीफली कि स्टेरॉइड के साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का क्या लिंक है। एक्चुअली स्टेरॉइड होता क्या है? स्टेरॉइड ये एक हार्मोनल कुछ टैबलेट्स या फिर कुछ क्रीम्स, इनहेलर, ड्रॉप स्प्रे, इस तरह का कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स भी कभी प्रेस्क्राइब करते हैं, हम लोग भी जाने अनजाने में हमेशा इसका यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? बिकॉज ये हमारे बॉडी में एनहांस करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, कहीं पर ये हमारे बॉडी में डिक्रीज़ करता है फैट का परसेंटेज घटाने में, या फिर हमारे मसल्स का ग्रोथ में, हमारे बॉडी में कोई भी इंजरीज हो इन वर्कआउट के टाइम तो उसको रिकवर करने में, इवन ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने में, यानी कि अनफेवरेबल ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए हम लोग स्टेरॉइड लेते हैं। कोई भी इंसान बीमार पड़ते हैं तो वो स्टेरॉइड का भी जो टैबलेट्स खाते हैं, लिफलेट में जो टैबलेट्स हम लोग लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रीम्स, इनहेलर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे स्टेरॉइड के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अननेचुरल वे में हम लोग अपने बॉडी को जब भी मेडिसिन के द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो स्टेरॉइड के रूप में हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जिसको हम लोग स्टेरॉइड मेडिसिन को हम लोग नॉर्मली
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रूप में भी जानते हैं, जो मैन मेड वर्जन्स ऑफ द नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये सारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए एक हद तक सही है, लेकिन हद से ज़्यादा होने से ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज करते हैं। यानी ये नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता होते हैं उसको घटाने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में हम लोग कितने टाइप का स्टेरॉइड नॉर्मली जाने अनजाने में लेते हैं। 3 तरह का दोस्तों, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड और सिंथेटिक स्टेरॉइड। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, नेचुरल स्टेरॉइड एक ही होता है। एक ही नेचुरल स्टेरॉइड को हमारे FDA यानी कि फूड एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव किया है, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ओनली फॉर द 18+ चिल्ड्रन, जो लोग एथलीट्स में परफॉर्म करने चाहते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसको वो लोग अप्रूव किए हैं, जिसे हम लोग क्रिएटिनिन के नाम में जानते हैं। ये सिर्फ वन एंड ओनली नेचुरल स्टेरॉइड है। बाकी जो 2 है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और सिंथेटिक स्टेरॉइड, दोनों ही मैन मेड होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑल्सो नोन मोरली दैट इज एज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यानी कि AAS। सो ये दोनों होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली में बताऊँ। एनाबॉलिक रेफर द मसल बिल्डिंग एंड एंड्रोजेनिक दैट इज रेफर टू इंक्रीज द मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे सेक्स हार्मोन से जुड़ा हुआ है। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड वर्ड नॉर्मली सेक्स हार्मोन से जुड़ा हुआ होता है, बिकॉज बॉडी को सेक्स हार्मोन्स जो बॉडी को ज़्यादा प्रोवोकेट करते हैं ड्यूरिंग सेक्स टाइम, और या फिर डिफरेंट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करते हैं। तो इस टाइप का जो हम लोग दवाई यूज़ करते हैं नॉर्मली ह्यूमन बींग्स, ये सारे स्टेरॉइड में आते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेरॉइड्स का जाने अनजाने में हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि एक हद तक ही सही है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होता है तो हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और जिसके प्रभाव अभी हम लोग ब्लैक फंगस के ग्रो होने पे या फिर ब्लैक फंगस डिजीज से रूप में देख पा रहे हैं। और एक बहुत ही कॉमन रीज़न जो कोरोना संक्रमित अधिक होने के कारण भी अधिक समय ICU में रहना। जैसे कि हम लोगों को पता है, कोरोना जो वायरस है हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली लंग्स इफेक्ट होगा तो हमारे ब्लड जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी इफेक्ट होगा, तो ये हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं, जहाँ तक कोरोना में ज़्यादा टाइम आप ICU में जो रहते हैं। सो नॉर्मल पीपल जो है, जो जिनके कोरोना नहीं हुआ है, वो भी इस ब्लैक फंगस के इफेक्ट से बचने के लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं। जैसे धूल भरी जगह पे ना जाए, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। खेत या बागवान में अगर मिट्टी या खाद का कोई भी काम कर रहे हैं तो शरीर पे जूते या ग्लव्स पूरी तरह ढक के रखें इस समय के लिए एटलीस्ट, और स्क्रब बाथ के जरिए साफ सफाई पे पूरे ध्यान दें। ये ब्लैक फंगस का जो लक्षण है, अब जान लेते हैं। अगर कोई भी इंसान ब्लैक फंगस से अफेक्टेड होते हैं तो उनके बॉडी में क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा, ब्लैक फंगस हमारे बॉडी के जो ओपन पार्ट्स है, आइज़ हो गया, नोज़ हो गए, ईयर्स हो गए, यहाँ से एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली ये सारे पोर्शंस, ओपन पोर्शंस में सबसे पहले हम लोग इसका जो सिम्टम्स है वो दिखेगा। जैसे नाक जम जाना, उससे काला या लाल श्रब निकलना, यानी कि गाल का हड्डी यानी चिक का जो हड्डी होते हैं, चेहरे के तरफ या सूजन आना, दांत टूटना, दांत में दर्द होना, धुंधले दिखना, आँखों में, सीना में दर्द होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सभी ब्लैक फंगस इफेक्ट होने का सिम्टम्स होते हैं। कोरोना मरीज इससे बचने के लिए स्पेशली 3-4 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में ये ब्लैक फंगस ग्रो नहीं होता है, लेकिन अगर आपका बॉडी का इम्यूनो सिस्टम सही नहीं है तो ये बहुत जल्दी आपका बॉडी में ग्रो करेगा, और आप ब्लैक फंगस एक बार ग्रो हो जाने के बाद उस पार्ट्स को निकाल देने के सिवा, सर्जरी के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। सो कोरोना मरीजों के लिए मेरे सजेशन ये रहेगा कि ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हो या ना हो, या कोरोना से आप अगर उभर चुके हो, तो प्लीज़ खून में शुगर के तरफ ध्यान दें, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया जो अधिक शुगर हो जाना, इस खतरे से बचें। ब्लड शुगर का चेक करते रहे हमेशा। स्टेरॉइड का इस्तेमाल समय और उसका जो डोज है पूरे ध्यान पे रखें, जितना आपका बॉडी के लिए ज़रूरत है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्टेरॉइड का यूज़ करें। और लास्ट ऑप्शन जो है, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल अपने से मत कीजिए, उसमें डॉक्टर्स का सलाह लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीनियस खाने पे ध्यान दीजिए, एंड जितना हो सके विटामिन C एनरिच फूड अब कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज विटामिन C हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो स्वस्थ रहे, खुश रहे।